नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है अल्फा स्टड फार्म के पार्ट 6 के अंदर। और दोस्तों, इस वीडियो के अंदर भी हम आपको 2-3 बच्चियां, 2-3 बच्चे और 3 बच्चे वाली घोड़ियां आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाले हैं। अगर किसी भाई ने पीछे के जो पार्ट है वो नहीं देखे हो तो आप पार्ट 5 जाके भी देख सकते हैं। मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है, अगर आप यूट्यूब में जाके देखेंगे, अगर आप फेसबुक में जाके देखेंगे तो वहाँ पर भी भाई अल्फा स्टड फार्म के नाम से एक प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके आप ये सारे वीडियो चेक कर सकते हैं। तो सीपी सर, अगर बात करें लोगों को, हम सबसे पहले नंबर पे जो बच्ची दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस बच्ची का? इस बच्चे का नाम है आलिशा। क्या नाम है? आलिशा अलीशा जी। और अगर बात करें सीपी सर इसके बाप की, तो बाप कौन है इसका? आलिशा का बाप हो गया ऑल इंडिया फेमस स्टालियन अति सुंदर। अति सुंदर जी। और इसकी माँ हो गई आरफा। और आरफा का जो बाप है वो माचो है और उसकी माँ जोया करके है। तो इसकी माँ आपके पास में अलीशा की? इसकी माँ हमारे पास ही है। ये अपनी होम ब्रीड ही बच्ची है। होम ब्रीड है जी। तो अगर बात करें बच्ची की उम्र की, तो बच्ची कितनी उम्र में है अभी? बच्ची अभी करीबन 25-26 लगभग महीने की है। 25-26 महीने की। जी। तो जैसे सीपी सर, अति सुंदर की बच्चियों की तो खूब डिमांड रहती है, जी। मांगी नहीं किसी ने? नहीं मांगी प्रदीप भाई, पर हम लोग थोड़ा सा इसको थोड़ा रोक के चल रहे हैं क्योंकि हम ये बच्ची अच्छी है, खूबसूरत है बच्ची। और इसका जो कंडीशनिंग वगैरह आ रही है वो हमारे लिए थोड़ी सी रोकने जैसी बच्ची है। बच्चियाँ नॉर्मली आपको मालूम है कि मार्केट के अंदर में बच्चियों की बहुत डिमांड है, और ऊपर से अगर अति सुंदर की बच्ची है तो बहुत लोग बाग डिमांड करते हैं। बिल्कुल। बाकी सीपी सर, जैसे मान के चलो आपके फार्म पे बच्चियाँ आती है ना? जी। तो बच्चे बेचने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती होगी? बच्चियों में प्रॉब्लम का ऐसा है ना प्रदीप भाई, देखो नए लोग समझते नहीं है। पर जो अगर आप क्वालिटी की बात कर रहे हो और क्वालिटी चाहिए तो फिर वो उसकी जस्टिफिकेशन, जैसा बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि एक तो उसकी वैल्यूएशन, उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, वो सारी चीज़ देख के अगर कोई कीमत ढंग से लगाते हैं तो ओपन फॉर सेल्स है सब कुछ। बट अगर जो हमारी एक्सपेक्टेशन और जो हमारा जो सोच है उसके मुताबिक अगर नहीं आता है तो फिर वो सेल्स में नहीं जाती है बच्चे। तो कभी कभार सीपी सर ऐसा होता है कि माने चलो बच्ची हाई क्वालिटी है जी, और कोई बंदा आया रेट ऐसा लगाए कि भाई देने का मन क्या, बात करने का भी मन नहीं करे? प्रदीप भाई अभी रिसेंटली हमारे साथ में 2-3 केस ऐसे हो गए, गोड़ी ठान हुई, दूसरे दिन सुबह कुछ लोग आए 12-1 बजे तक, 2 बजे तक यहीं बैठे रहे, बच्ची चाहिए, आज ही सौदा कर लो, आज ही सौदा कर लो। अब एक दिन की बच्ची का तो सौदा क्या करे। बिल्कुल। अब एक भाई साहब हैं हमारे साथ में जो करीबन 1.5 महीने से वो पीछे पड़े हुए हैं, उनको बच्ची चाहिए ही चाहिए। बट अब वही वाली बात घूम फिर के वही आती है कि हाथ भी रखना है टॉप क्लास पे, और फिर वो उस हिसाब से उसकी वैल्यूएशन नहीं दे पा रहे। तो रेट नहीं दे पाएंगे तो भाई कैसे काम तो चलेगा? फिर कैसे काम चलेगा? अब 11 तो महीने भाई की चीज के हिसाब से तो रेट तो देनी पड़ेगी। 11 महीने की मेहनत है और इतने सालों का लगन है हुनेत भाई का। अब आज उनको जाके कुछ सेटिस्फेक्शन है कि आज चलो मैंने मेरे होम ब्रीड की आज मार्केट के अंदर में डिमांड आ रही है और मैं अच्छा कर रहा हूँ, तो एक्सपेक्टेशन हाई रहेगी। तो देनी पड़ेगी यार, बिल्कुल देनी पड़ेगी। बाकी बात करें सीपी सर, हम लोगों को दूसरे नंबर पे जो बच्ची दिखाने वाले हैं, इसका क्या नाम है? इसका नाम फलक सुंदरी है। फलक सुंदरी जी। ये भी अति सुंदर की बच्ची है। अच्छा, ये अति सुंदर की है? जी, ये भी अति सुंदर की है। कितनी उम्र की बच्ची है ये? अभी लगभग 12 महीने की हो जाएगी। 12 महीने की? 4-5 दिन के अंदर में 12 महीने की हो और जाएगी। इसकी माँ? इसकी माँ गोल्डन रॉक की है। गोल्डन रॉक की है जी। वो भी आपके पास में? वो भी मेरे पास ही है। तो ये होम ये ब्रीड है? इसकी माँ का, जी, होम ब्रीडर, इसकी माँ की पहली बच्ची है। क्या कहना चाहोगे फलक सुंदरी के बारे में? बहुत खूबसूरत बच्ची है प्रदीप भाई। और ये बच्ची भी जिस दिन ठान दिया था उसी दिन यहाँ पे कुछ गेस्ट थे, उन्होंने भी इसको ठान देते हुए दूसरे दिन सुबह देखा, आए और उसी दिन मांग बैठे उस बच्ची। आपने भी देखी है, इसका प्रेजेंटेशन कैसा है। बिल्कुल। नॉर्मली प्रदीप भाई बच्चों के अंदर में इस साल हम लोग बहुत खुश है। खुशी इस वजह से है कि बच्चियाँ बहुत अच्छी आई है, खूबसूरत आई है। और जो भी गेस्ट आए फार्म पे विजिट करिए, जिन्होंने खरीदना नहीं खरीदना दूसरी बात है, बाकी एप्रिसिएशन बहुत मिला है हमारे को। तो कहीं ना कहीं हमको इस साल ऐसा फील है कि जो हमने जो मेहनत लगाई है वो कहीं ना कहीं, मतलब ठीक है, लोग बाग तारीफ करके जाते हैं, वो हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम है एक। सीपी सर, वैसे कितनी मेहनत लगती है घोड़ों में? अगर नॉर्मल पूछे तो, जैसे माने चलो मैं नया बंदा हूँ, मैं पूछ लूँ कि घोड़ों में मेहनत है कि ऐसे ही फल मिल जाता है? नहीं, मेहनत तो है प्रदीप भाई। देखिए अभी हम लोग दूसरे क्या करते क्या नहीं करते वो देखना करना हमारा काम नहीं है, लेकिन हम हमारे घर के अंदर में जो मेहनत कर रहे हैं, आने जाने वाले लोग भी देख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। घोड़े को एक ही चीज़ चाहिए, एक तो मोहब्बत चाहिए घोड़े को, और दूसरी उसके पीछे मेहनत चाहिए। ये 2 चीज़ के सिवा घोड़ा बन नहीं सकता है। तो सीपी सर, घोड़े को मोहब्बत कैसे दी जाए?
मोहब्बत इन द सेंस आप ये मान लो उसकी देख रेख सुबह से, उसका दाना पानी, उसकी मालिश, उसका रूटीन से डीवर्मिंग करना, मतलब उसका जो भी घोड़े का प्रोटोकॉल है वो उसको पूरा चाहिए, है ना। आप अगर आप खुद इतने सारे फार्म्स पे घूमते हैं, आपने कभी कहीं नहीं देखा होगा कि बच्चे को कोई उसका ग्रूम उसके कंधे में हाथ डाल के लेके जा रहा है। ना ना ना, ये आपके फार्म पे ये ही है। हमारे फार्म के ऊपर में आप एक दिन से लेके उसको 12 महीने 24 महीने के बच्चे को भी देखोगे। और ये हमारे बच्चों के अंदर में इतनी बढ़िया आदत है प्रदीप भाई कि नया बंदा भी फार्म पे काम पे आता है ना, वो भी उन बच्चों को हाथ में लेके जाता है। मैंने जितने भी अभिजीत के रिजल्ट में उसके बच्चे डाले ना, सबों में उसकी चाल भी डाली है। हाँ जी। क्योंकि सारे बच्चे चलते हैं साथ में। तो अब आप ये देख लो, मोहब्बत इसको ही कहते हैं कि एक दिन का बच्चा भी हाथ में चल रहा है और 12 महीने का बच्चा भी हाथ में चल रहा है। तो इसके लिए क्या करा जाए, यानी पहले दिन से ही बच्चे को हाथ में रखा जाए? ये एक घोड़े के अंदर में प्रदीप भाई इसको हम बोलते हैं इम्प्रिंटिंग, है ना। जब घोड़ा जैसे ही घोड़ी ठान देती है उसी टाइम पे उस बच्चे को हल्का सा मालिश करते हैं, उसके पूरे हाथों पैरों पे कानों पे हर जगह साफ सफाई करते हैं, मालिश के जैसा एक करते हैं, वो बच्चे के दिमाग में बैठ जाता है। तो बच्चे धीरे धीरे वो 6-7 दिन के होते हैं तो उनके अंदर से पूरा डर बाहर आ जाता है। तो वो तो इसलिए सबको बच्चे करना बिल्कुल चाहिए। सेट हो रहे हैं। बिल्कुल सेट है बच्चे। अगर आप देखेंगे तो हमारे फार्म के ऊपर में आप घोड़ी और बच्चा एक ही आदमी पकड़ता है, हाँ। दूसरे फार्म पे जाएंगे तो बच्चे को मोड़ा भी नहीं लगता है। और बच्चे तो फिर आपके क्या है, वो साथ में बस गले में हाथ डाल ले, अपने आप चलता रहता है। जी। बाकी बात करें सीपी सर, लोगों को हम अगला एक बच्चा और दिखाने वाले, क्या नाम है इस बच्चे इस का? बच्चे का नाम है कालवीर। कालवीर जी, इसकी भी लगभग उम्र 11.5 महीने की हुई है। 11.5 महीने जी, का। ये हमारे पास में एक घोड़ी है, इनानी वाले घोड़े की बेटी है। और वो पवन का हो गया इनानी वाला घोड़ा, उसकी बेटी है। और ये घोड़ी हमारे फार्म के ऊपर में आप मान के चले कि हमारे फाउंडेशन स्टॉक के अंदर में हम इसको बिल्कुल टॉप की मेयर कंसिडर करते हैं। इसकी जो माँ है? जी, इस बच्चे की माँ है। तो बच्चे की उम्र कितनी बता रहे हो? बच्चे की 11.5 महीने की करीब उम्र है। कौन है बाप इसका? इसका बाप सप्ताश है। सप्तास है। जी। तो अपने घर की होम ब्रीड है? ये अपने घर पे होम ब्रीड है। हमने घोड़ी को पंजाब भेजा था इसको, और पंजाब से कवर करके आई थी ये घोड़ी, और अपने घर पे बचा। तो सीपी सर, आपके पास में तो घोड़े 5-6, फिर आपने पंजाब का को भेजा सप्तास के पास? प्रदीप भाई, हम ऑल्टरनेट ईयर्स हमारे स्टॉक की, मतलब हम लोग नॉमिनेट करते हैं अलग अलग घोड़ों को। देखिए 2-3 रीजन से। आज अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो शायद लोग बाग भी सोचेंगे कि हमारे पास में आएंगे। दूसरी चीज़ है, हम एक ही ब्रीड को कंटिन्यू करें, इससे अच्छा हमारे पास में, जैसे आज ये कुछ बच्चियाँ बाहर के स्टालियन से आई है, तो 2 साल 2.5 साल के अंदर में अगर इनमें से कोई बच्चियाँ रिटेंशन होती तो हमारे स्टालियन के लिए काम आ सकती है। तो वो एक सोच है उसके ऊपर में कि ब्रीड चेंज होती रहे और कवरिंग के अंदर में अपने घोड़े भी यूज़ हो जाएं। अगर मैं सिर्फ अभिजीत या हमारे घर के घोड़ों से ही बच्चे लेता रहूँगा तो उसके अंदर में मेरे पास में रिटेंशन या ब्रीडिंग करने के लिए बचेगा क्या? 3 साल थोड़ा सा अलग से भी लाइन तैयार हो जाए। जी। तो सीपी सर, जैसे बचपन में बच्चियों को संभालना ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है कि बच्चों को संभालना? प्रदीप भाई, हमारा नज़रिया दोनों पे एक ही जैसा है। चाहे आज हमारे को कोल्ट बेचने में दिक्कत है, लेकिन हमारे यहाँ पे कोल्ट हो फिली हो, दोनों को एक ही नज़रिए से देखा जाता है जब तक वो हमारे गेट के अंदर है। जब हम दे रहे हैं तो भी हमारे नज़रिया एक ही है। बाकी देख रेख रख रखाव के अंदर में ऐसा नहीं है कि ये कोल्ट है तो इसको अलग तरीके से रखो, या फिली है तो उसको अलग, यानी सबको रखा सेम ही जाता है? सेम तरीके से रखा जाता है। भाई कोल्ट थोड़े से नाटक ज़्यादा करते क्या? प्रदीप भाई, हैंडलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आपका प्रेजेंटेशन कैसा है, देख रेख कैसा है। हाँ, घोड़ों का अलग अलग, सबका जैसा स्वभाव है, मनुष्यों में होता है वैसा घोड़ों में भी सबका अपना स्वभाव है। लेकिन हैंडलिंग अगर आपकी अच्छी है तो घोड़े आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं करेंगे वो, जैसा लोग। कभी कभार कोई बच्चा ऐसा रहता है ना, 5-6 महीने का रहता है, जैसे हरकत बहुत तगड़ी करता है। हाँ। करंट थोड़ा ज्यादा रहता है। प्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग है। लोगों का घोड़े प्रेजेंट करने का तरीका ये है कि घोड़ा उछलता कूदता ही आए, तो उसको तो फिर अपन बेकाबू घोड़ा बोल देंगे, है ना। अपने को तो बेकाबू करना नहीं है, अपने को तो प्रेजेंटेशन करवाना है। तो वो डिसिप्लिन के अंदर में प्रेजेंटेशन करे, खूबसूरत और ज्यादा लगेगा। सीपी सर, बात करें लोगों को जो हम अगला बच्चा दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस बच्चे का? इस बच्चे का नाम भारत राज है। भारत राज जी। और किसका बच्चा है ये? भारत विजय का बच्चा है। भारत विजय का? जी। और जो राजू भाई के पास जी, में? जो राजू भाई के पास में। और इसकी माँ? इसकी माँ पवन की है और माँ का नाम परी है। परी है। और ये भारत राज जो बच्चा है, इसकी जो बड़ी बहन है वो पुष्कर विनर है। पुष्कर विनर है तीत के अंदर में। ओके जी। तो ये अपने घर का होम ब्रीड है? ये बच्चा अपने घर का होम ब्रीड। तो घोड़ी गुजरात भेजी थी? घोड़ी गुजरात भेजी थी कवरिंग के लिए। कवरिंग के लिए? जी। तो एक उम्मीद थी कि भारत विजय का बच्चा लेना है दिल में? वही जैसा मैंने आपको बोला कि एक अलग, मतलब लाइंस हमारे पास में चेंज होने चाहिए टाइम से टाइम। इसीलिए हमारा प्रोटोकॉल है, जैसे कि हम हर साल कुछ घोड़ियाँ बाहर भेजते हैं। तो ये कितनी घोड़ियाँ बाहर भेजते हो सीपी सर? करीबन 7-8 घोड़ी।
7-8 घोड़ी। जी। तो बच्चे की क्या उम्र हो गई इसकी भारत राज की? ये हो गया अभी 10 महीने का प्रदीप भाई। 10 महीने का। जी। तो 10 महीने के हिसाब से देखे सीपी सर कैसी ग्रोथ कर रहा है? बढ़िया कर रहा है। कुछ जो मतलब जो भारत विजय को जिन लोगों ने बचपन में देखा है, काफ़ी लोगों ने यही बोला है कि इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका जो कॉन्फॉर्मेशन है, बिल्कुल बिल्कुल भारत विजय के जैसा ही है। वो बताते हैं कि ये लमसम बिल्कुल भारत विजय का बचपन देख सकते हो इसके अंदर में आप। तो सीपी सर जैसे बच्चे छोटे रहते हैं, जी। आपको पता लग जाता है कि कितनी हाइट में चले जाएंगे, या फिर क्या आगे जाके ये क्या बनेंगे? जैसे बोलते हैं ना, पूत के पाप पालने में दिख जाते हैं। फ्यूचर जज कर सकते हैं, लेकिन क्या बनेंगे करके उतना लंबा सोच नहीं, मतलब उतना लंबा मैं खुद पर्सनली सोचता नहीं हूँ, क्योंकि हम डे टू डे सोचने वाले लोग हैं। और ये बता सकते हैं कि इसके अंदर में स्कोप कितना जाएगा, कैसा है, क्या बनने वाला है। क्योंकि जैसा आप बोल रहे हो पूत के पाँव पालने में दिखते हैं, वो तो कुछ घोड़े दिखाई देंगे आपको, लेकिन कुछ बच्चे आपको सरप्राइज कर देते हैं, है ना। हमारा एक नज़रिया और है जो मैं आपको शेयर करता हूँ कि हम जब बच्चा पैदा होता है तो उसको 3 सेकंड पे देखते हैं, 3 मिनट पे देखते हैं, 3 घंटे पे देखते हैं, 3 दिन पे देखते हैं, 3 हफ्ते पे देखते हैं। इस तरीके से उस बच्चे को जज करते हैं हम लोग। यानी कि चेंज मिलता रहेगा। हाँ, कि वो जजमेंट आने के बाद में करीबन एग्जैक्टली अगर घोड़े को आपको ऑब्जर्व करना है और घोड़े को आपको देखना, तो 3 साल चाहिए कि 3 साल के अंदर में आपने क्या बनाया वो आपको पता चल जाएगा। कभी कभार तो बच्चे ऐसे होते हैं कि बचपन में कुछ नहीं पता लगता और 1 साल के बाद पता लगता है कि यार जब बच्चे को बेच दिया तो दूसरे के पास में जाके टॉप क्लास बन गया। आप हमारी इंडस्ट्री का मतलब देखेंगे तो आप बहुत कम ऐसे ब्रीडर होंगे जिन्होंने अपने घर में घोड़ा पैदा करके उसको नर बनाया होगा। अपनी इंडस्ट्री जो इंडियन मारवाड़ी के अंदर में एक ये चलन बहुत है कि भाई आप कोल्ट आप पैदा कर लो, लेकिन वो बनेगा किसी और के घर में जाके। ये चलन बहुत ज्यादा, मेहनत और कोई करेगा, मेहनत कोई और करेगा। बाकी बात करें हुनैद भाई, अगर लोगों को हम जैसे इसके बाद में 3 बच्चियां घोड़ियां और दिखा रहे हैं, बच्चे वाली है ना, तो बात करें जो घोड़ी हम लोगों को दिखाने वाले, क्या नाम है इस घोड़ी का? आरोही है। आरोही। आरोही। और क्या उम्र की है आरोही? आरोही तकरीबन 8-9 साल के आसपास है। 8-9 साल के आसपास। कौन है बाप इसका? इसका बाप है हैग्रीव। हैग्रीव खेमपुर में जो है। और इसकी माँ जो है वो उन्हीं के जानने वाले में से थी। और हैग्रीव तो जाना माना स्टालियन है। कितना टाइम हो गया अपने पास में आरोही? 2021 में लिया था। 2 दांत थी और रुद्राक्ष से कवर होके आई थी। ओके। वो बच्चा छूट गया उसी रोडोकोकस के चक्कर में। और उसके बाद हमने द्रोणा कवर किया था, वो बच्चा बेच दिया मैंने। और अभी इसके नीचे बच्ची है? अभिजीत से बच्ची है। कितनी उम्र की बच्ची है ये 2 महीने की बच्ची है। और अभी थोड़ी देर पहले सीपी सर जिस बच्ची की स्टोरी बोल रहे थे वो यही बच्ची है। अच्छा, यही बच्ची है? यही बच्ची है। ओके। तो बाकी अगर जैसे बात करें, कभी कभार जैसे लोग आ जाते हैं बच्ची मांगने के लिए, फिर सीपी सर को आपसे डिस्कशन करना पड़ता होगा मेरे को लगे। एक हद तक तो सीपी सर के पास पूरी अथॉरिटी है। हम लोग एक नाव में है, एक बुक पे है, ठीक है। वी कनेक्ट विथ ईच अदर वेरी वेल। हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट बहुत अच्छा करते हैं। एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग कलीग से ज़्यादा फ्रेंड्स भी है। तो ही अंडरस्टैंड्स दिस वेरी वेल कि मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, और मैं उनको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ कि उनका एक्सपेक्टेशन क्या है। तो हाथों हाथ हैंड इन हैंड निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। कोई दिक्कत नहीं आती। तो जैसे अगर बात करें हुनैद भाई 2025 की, तो 2025 में क्या बेचा आपने? मैंने काफ़ी कुछ बेचा 2025 में। कुछ साइलेंट सेल्स थी, कुछ ओपन सेल्स थी। ओपन सेल्स मेरे पेज पे ऑलरेडी है। साइलेंट सेल ऑलमोस्ट 9-10 साइलेंट सेल है जो डिक्लेयर नहीं हुई है बिकॉज ऑफ द बायर्स रीज़न कि उनको दे वर फ्रॉम हाई प्रोफाइल दिस, तो उनको दिखाना नहीं है, उनको किसी दिखाना को नहीं है। मेरे को लगता है कि सेल परचेज भी उतना ही ज़रूरी है एक फार्म के लिए, क्योंकि उससे मेरे को लगता है मोटिवेशन बराबर बना रहता है। मेरा मानना ये है कि रोटेशन होना बहुत ज़रूरी है। रोटेशन होने के 2 रीज़न है। एक तो पैसा खेलता है तो मोटिवेशन आता है। दूसरा, अगर आपके पास एनिमल्स रोटेशन है
तो आपके पास फुटफॉल्स आते रहेगी। अगर स्टैग्नेंट एनिमल्स है तो अगर सपोज आपने देख के गए हैं और आपको पता है कि यहाँ पे कुछ मूवमेंट नहीं है तो यू विल नॉट कम बैक टू मी अगेन। तो मेरा ओपिनियन और मेरा मानना यह है कि स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए। अगर बात करें हुनैद भाई, लोगों को हम अगली घोड़ी जो दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इसका? इसका नाम है परी। 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 और इसका परी का हमने बच्चा भी दिखाया ऊपर शायद, है ना? नहीं, परी की बच्ची है। बच्ची हाँ, है। परी का बच्चा भारत राज। भारत राज। हाँ, तो परी कितनी उम्र की है ये? परी 11-12 साल के आसपास है। 11-12 साल के 11-12 आसपास। साल और के कौन है बाप परी का? परी का बाप है पवन। पवन। दबोक में ही पैदा हुई है ये। ओके। और पवन है तूफान का। तूफान से 3rd जनरेशन हो गई। और परी मेरे दिल के बहुत खास है। मुझे जितने भी बच्चे दिए इसने टॉप क्लास बच्चे दिए। कितने बच्चे दे दिए आपको अभी उसने मेरे को पहली बच्ची दी थी, उसका नाम था पारो, जो पुष्कर मिलतीत में फर्स्ट आए। ओके। सारंगखेड़ा में विन हुई। उसके बाद उसने मेरे को भरत राज दिया, टॉप क्लास बच्चा। भरत विजय से ये बॉडी स्ट्रक्चर एक्सपेक्ट करना ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। उसके बाद मुझे अभी अभिजीत से उसने बच्ची दी। 1.5 महीने की बच्ची है। कितने महीने की? 1.5 महीने की। ओके। 1.5 महीने में बच्ची की ग्रोथ देखी है आप, और बच्ची की ओवरऑल बॉडी स्ट्रक्चर एनाटॉमी देखी है। सो आई एम वेरी हैप्पी विद हर ब्रीडिंग। तो आप जैसे कितने दिन के बाद में मैट करा देते हो घोड़ी को? खाली जैसे ये अभी बच्चा दे दिया इसने, है ना, 1.5 महीने की ये बच्ची हो गई, अब कितने दिन बाद घोड़ी मैट करा देते हो आप? कवर हो चुकी है ऑलरेडी। कवर हो चुकी है? ऑलरेडी कवर हो चुकी है। किससे कवर कराई है? ये सारंग है खेमपुर में, ग्रेट गैम्बलर का, उससे करवाई है। उससे कवर कराई है। प्रदीप भाई एक बात बोलूँगा मैं आपको, ये जो आपने अभी सवाल पूछा कि आप कितने दिन में घोड़ियाँ मेट करवा देते हो, प्रदीप भाई हम लोग सीरियस ब्रीडिंग में है ना, कई हम दूसरे इंटरव्यू वगैरह भी सुनते, अगर हम लोग सीरियस ब्रीडिंग में हैं तो हम हमारी घोड़ियों को रेस्ट नहीं देते। हम देखते हैं अगर हमारी घोड़ी बिल्कुल रेडी है तो हम फूलिंग के बाद में जितना जल्दी हो सकता है, जैसे कि पहले लोग बाग बोलते हैं छठी के अंदर में, तो हम वो हीट भी मिस नहीं करते। तो सर सीपी सर, जैसे लोग बाग 11वें दिन पे अपने आप ही घोड़ा डाल देते हैं ना, जी। डॉक्टर से भी चेक नहीं कराते, जी। तो उस टाइम क्या घोड़ी हीट में रहती है या फिर फॉलिकल बना रहता है, कैसे क्या रहता है? वो तो हीट में रहती है प्रदीप भाई, क्योंकि वो तो एक प्रोसेस है, इसी को बोलते हैं फुल हीट या छठी की हीट, है ना। लेकिन आपकी तैयारी कितनी है छठी की, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे अभी हमारे फार्म पे तो सब कुछ काम प्रोफेशनली होता है, तो हम घोड़ियों को तैयार करते हैं, छठी के लिए भी हम लोग तैयार करते हैं, तैयार करके ही हम घोड़ा छोड़ेंगे। तो अगर हमारी घोड़ियाँ तैयार नहीं है तो हम घोड़ा नहीं छोड़ते, हम उसकी अगली हीट के ऊपर में घोड़ी को तैयार करके घोड़ा छोड़ेंगे। और भगवान की दया से जैसा हुनैद भाई को भी मालूम है, और जो हमारा काम है उसके अंदर में हमारा ब्रीडिंग अब ये प्रोटोकॉल के अंदर में आज तक अभी पिछले 2 साल से हम लोग कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर में, हम लोग फेल नहीं हुए। तो सीपी सर, जैसे घोड़ी ने बच्चा दे दिया जी, उसके बाद में उसकी डाइट क्या रखते हैं, कुछ देते हो? यानी कि हमारी डाइट में मेजर कोई चेंजेस नहीं होता है प्रदीप भाई। जैसे ही ठान देने के बाद में जो प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कोई एक्सापार हो गया, जैसे लोग बाग गुड़ और अजमे का पानी देते हैं गर्म करके, हम लोग थोड़ा सा साइंटिफिकली जाते हैं, हम लोग यूट्रोटोन, एक्सापार, इन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करते हैं। गुड़ और अजवाइन की ज़रूरत होती है तो वो देखते हैं, लेकिन हम लोग 99% तो हम लोग थोड़ा सा साइंटिफिक वे में जाते हैं, और उसी हिसाब से हम घोड़ियों को तैयार करते हैं। हम लोग हमारी घोड़ियों को ठान में बंद नहीं करते फूलिंग होने के बाद में। अगर बच्चा और घोड़ी दोनों स्वस्थ है, 100% स्वस्थ है, तो हमारा मानना है कि 12 घंटे के बाद में बच्चा और घोड़ी कम से कम दिन में आधा घंटा सुबह सुबह या शाम को लेट इवनिंग बाहर पैडक में घूम के आएंगे। अच्छा, घुमाते हो? जी बिल्कुल छोड़ देते हैं हम। 6 दिन के ऊपर में या 7 दिन के ऊपर में तो हमारी घोड़ी और बच्ची दूसरों घोड़ों के साथ में बाहर घूमती है, तो हम वो चीज़ों में नहीं बिलीव करते, और इसी वजह से हमारा ब्रीडिंग का जो सक्सेस है वो बहुत हाई है। तो सीपी सर, ये भी फर्क पड़ता है, जैसे कभी कभार घोड़ी को जैसे बच्चा दे दिया जी, उसके बाद में 4-5 महीने का रेस्ट दे दिया, तो बहुत सी बार लोग बोलते हैं कि घोड़ी के जो रुकने की जो संभावना थोड़ी सी कम हो जाती है, ऐसा लोग बोलते हैं। ये डिपेंड करता है, अगर घोड़ी के अंदर में कोई कंडीशन ऐसी आई है जहाँ पे रेस्ट देना है तो वहाँ पे रेस्ट देना भी चाहिए। लेकिन घोड़ी के अंदर में कोई तकलीफ नहीं है, वो ब्रीडिंग के लिए वापस सक्षम है, रेडी है, तो उसको ब्रीड करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। अगर आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करना है या आपके फार्म के अंदर में अगर आपको ज़्यादा लाइफ स्टॉक नहीं बढ़ाना है तो आप उसका ब्रीडिंग कंट्रोल कर सकते हो, आप उसको ब्रीड मत करो। लेकिन अगर आप सीरियस ब्रीडर हो तो फिर मेरे ख्याल से आपको ब्रीडिंग बंद नहीं करनी चाहिए घोड़ियों की, घोड़ी कवर करा देनी चाहिए, करा देनी चाहिए आपको। बाकी बात करें हुनैद भाई, हम लोगों को जो अगले नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस घोड़ी का?
इस घोड़ी का नाम है रानीसा। 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 और कितने साल की घोड़ी है? ये उम्र की? 5 साढ़े 5 साल की है। 5 साढ़े 5 साल। ये हमारी सेल्फ ब्रीड है। होम ब्रीड है? होम ब्रीड है। इसकी माँ थी महुआ। ये हमारे बहुत दिल के करीब घोड़ी थी, छूट गई घोड़ी। और इसका जो सायर है वो है खुदा बख्श। खुदा बख्श। खुदा बख्श जो रंजीत खैरजी के पास में? हाँ, रंजीत खैर के पास है। ओके। और ये AI बेबी है। अच्छा, इसके साथ में जो बच्चा है? नहीं, ये खुद अच्छा, ये रानीसा खुद AI है। अच्छा। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है। ओके। AI मतलब नॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI मीन्स आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो लोग बोलते हैं कि AI का सक्सेस रेट क्या, तो ये आपका जीता जाता एक एग्जाम्पल है। AI वाली बच्ची है। हाँ। और लोगों का मानना यह है कि AI से बच्चे छोटे आते हैं। आपके सामने है कि बच्ची क्या है। तो आपने पहला प्रैक्टिकल करा था? ये पहला था हमारा। तो थोड़ा मन में डर भी था? डेफिनेटली, बट खुदा बख्श से एक हमें रिजल्ट लेना था। और रंजीत जी बहुत एडामेंट थे कि मैं लाइव जंप नहीं दूंगा, हम लोग AI करते हैं। तो वी टेस्टेड इट। तो घोड़ी रह गई थी एक बार में? हाँ, नहीं, इनिशियली चैलेंजेस आए थे, ठीक है, बट वो अल्टीमेटली हो गई। पर आपको, मेरे को लगता है इस रिजल्ट का इंतजार तो बहुत होगा यार, कैसा आएगा कैसा आएगा। 100%। जब रिजल्ट आया फिर उम्मीदों पे खरा उतरा सही? इनिशियली बच्ची थोड़ी बीमार हो गई थी, ठीक है, उसके बाद स्टेबल हुई और ग्रोथ अच्छी ले ली और उम्मीदों पे 100% एक्सेप्टेबल है। तो अभी इसके नीचे बच्चा है ना? इसके नीचे अभिजीत का बच्चा है। कितनी उम्र का है? ये 3.25 महीने के आसपास रहेगा। 3.25 महीने के आसपास। 3.25 महीने के आसपास। कैसा आया बच्चा? बहुत सुपर बच्चा है और खुदा बख्श का काफ़ी झलक है उसमें। अभिजीत का लेंथ और बॉडी स्ट्रक्चर आया है उसमें, एंड आई एम वेरी हैप्पी। बाकी जैसे उन्हें भाई, कभी कभी आपके फार्म पे जैसे बच्चे आते हैं, बच्चियाँ भी आती है, कभी कभार ऐसा भी रहता है कोई बच्चा बच्ची से विशेष लगाव हो जाता हो? सी बेसिकली मैं अभी 65-70 हॉर्सेस पे बैठा हूँ, ओके, और हर महीने 2 बच्चे ऐड हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बच्चों से लगाव नहीं है, बट इन और आउट होते रहते हैं। तो डेफिनेटली लगाव तो होते रहता है। और हम लोग कोशिश करते हैं कि बच्चा अगर आउट जाता भी है, बाहर जाता भी है, तो हम लोग उसका मंथली अपडेट लेते हैं, क्या सिचुएशन है क्या नहीं। और जो बायर है उसको भी हम लोग एडवाइस देते रहते हैं, यानी कि जो लेके जाता होगा। जी जी जी। तो कभी कभार तो जो बच्चा लेके जाता होगा, मान चलो 3-4 महीने का, उसको बहुत समझाना पड़ता होगा। इट डिपेंड्स ऑफ द कैटेगरी ऑफ द बायर। अगर नया बंदा होगा तो उसको ज़रूरत पड़ती है, बट अगर कोई ओल्ड स्कूल बंदा है जिसको पता है ऑलरेडी, तो वो अपने आप से मैनेज कर देता है, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। पड़ती है। तो बात करें अगर हुनैद भाई, अगर किसी को कुछ लेना हो तो ये है कि भाई आपकी जो रेट है उसके हिसाब से देगा तो आप दे भी दोगे, है ना? यस। बाकी ये कि फार्म पे विजिट करो, मेरे लगता है 70-75 एनिमल है, तो आपको देखने के बाद में मज़ा भी आएगा और बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा। तो दोस्तों, आपको पार्ट अगले के अंदर हम इस फार्म की जो और भी घोड़ियाँ हैं वो हम आपको अगले पार्ट के अंदर दिखाएंगे। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू।